बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको फिजिक्स पार्ट 1 के 3rd चैप्टर का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। और आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इसको आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही सिंसियर होकर देखिएगा। तो आइए, आज की जो टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने पॉइंट चार्ज लिया है Q, बिंदु आवेश, ठीक है। ये Q आवेश लिया है बिंदु O पर, और इसके कारण बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है कि इस आवेश के कारण, जो आवेश है बिंदु आवेश, इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा, जिसकी दूरी क्या है, R, ठीक। अब हम करेंगे क्या कि एक परीक्षण आवेश बिंदु A पर, तो लिख लीजिए कि माना Q एक बिंदु आवेश है जिससे R दूरी बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यदि इसे परावैद्युतांक माध्यम K में रखा गया हो तब, तथा परीक्षण आवेश बिंदु आवेश से x दूरी पर स्थित है। परीक्षण आवेश बिंदु आवेश से x दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि परीक्षण आवेश को हम धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में लाएंगे। हम पहले बिंदु A से बिंदु B तक लाएंगे, इतना में हम विस्थापन dx का, फिर B से C तक लाएंगे, C से D तक लाएंगे। इस तरह छोटे छोटे विस्थापन में, छोटे छोटे स्टेप में लाएंगे, और प्रत्येक छोटे जो सूक्ष्म स्टेप है, सूक्ष्म विस्थापन है, उसका हम जो सूक्ष्म कार्य सबका निकाल लेंगे, और सबको निकाल करके हम क्या करेंगे, समाकलन निकाल लेंगे। तो वही हमको जो है यहां से यहां तक आने का कार्य ज्ञात हो जाएगा। अब उसके बाद धीरे धीरे इसको यहां तक ला देंगे। तो सबसे पहले माना परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य dW। तो dW बराबर बल गुणे विस्थापन। अब बल कैसा, कौन सा बल, किसके बीच का बल, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर हम इसको ला रहे हैं तो इस परीक्षण आवेश पे कौन सा बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, कूलम बल लगेगा, क्योंकि अभी आवेश है, ये भी आवेश है, ठीक है। तो ये कौन सा बल लगेगा, इस पर कूलम बल लगेगा, और उस कूलम बल के द्वारा ही क्या विस्थापित हो रहा है। तो अब हम इसको विस्थापन, हम पहले बताए थे कि आप जब भी कार्य निकालेंगे तो इतना याद रखिएगा कि कभी भी वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य मत करेगा। वैद्युत क्षेत्र के खिलाफ अगर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तो वैद्युत विभव निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र के खिलाफ किया गया कार्य निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के खिलाफ यानी माइनस dx डालेंगे, विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस dx नहीं माइनस dx, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, बल गुणे माइनस dx। बल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कूलम बल। इसके और इसके बीच अगर यहाँ पर स्थित है, ये बिंदु A पर स्थित आवेश, तो इस पर बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि हमने कहा बताया कि इस परावैद्युतांक K में रखा गया। इस आवेश को किस मीडियम में रखा गया है, परावैद्युतांक K माध्यम। Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि x दूरी पर है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस dx। यहाँ दिख रहा है
-1/4πε0 k Q0 x²। ठीक है, ये तो dw का मान ज्ञात होगा। यह हम यहां से सिर्फ यहां आने का ज्ञात करें। अगर आपको यहां से यहां आने तक का ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसको देखिए, इसको लिख लीजिए। फिर देखिए, ये तो सूक्ष्म कार्य हमको ज्ञात हो गया, कहां से कहां तक, ए से बी तक ज्ञात। लेकिन हम जानते हैं कि अगर इस बिंदु पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम करते क्या, अनंत अगर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं? अनंत के सापेक्ष। क्योंकि हमने पहले बताया था कि किसी बिंदु का विभव हम ऐसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे जब तक किसी पॉइंट के किसी के सापेक्ष नहीं निकालेंगे। तो यहाँ किसके सापेक्ष विभव निकालने के लिए किसके सापेक्ष निकालते हैं? अनंत के। तो हम मान के चलते हैं कि अगर परीक्षण आवेश को अगर ए से बी तक लाने में dw कार्य करना है तो अगर अनंत से लाना हो तब क्या करें, पूरे का समाकलन कर देंगे। तो w बराबर, यानी कि कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश को, लिख लीजिए, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W, यहां पर लिख लीजिए, माना परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो क्या होगा, W बराबर इन्फिनिटी टू R। कहां से कहां तक आ रहे हैं? इन्फिनिटी टू R, अनंत से बिंदु P तक, यानी R तक, इन्फिनिटी टू R dw। क्लियर? dw का मान रख दीजिए इन्फिनिटी टू R, यहां माइनस साइन, -1/4πε0 k Q0 अपॉन x²। क्लियर? अब इसको हम लोग माइनस जो कांस्टेंट टर्म है Q0 4πε0 k इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R 1/x²। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए, हमको जो प्राप्त हुआ है W, जो कार्य प्राप्त हुआ -Q0 अपॉन 4πε0 k इन्फिनिटी टू R इंटीग्रेशन 1/x² डी। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि 1/x² का 1/x² डी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x। तो माइनस से साइन माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0 k, ये माइनस साइन बाहर चला है, 1/x, लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू R। तो इसको हम वैल्यू रखते हैं Q0 अपॉन 4πε0 k, ये इन्फिनिटी टू R, यानी कि 1/R -1/इन्फिनिटी। W बराबर, ये बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि 1/4πε0 Q0 अपॉन R W। अब जो विभव हम आपको बताए थे कि VP मान लीजिए, बिंदु P पर चूंकि विभव ज्ञात करना तो VP मान लीजिए। तो VP बराबर क्या होता है कि W एक्सटर्नल अनंत से बिंदु P तक, यहां आप लिख सकते हैं W एक्सटर्नल कहां से कहां तक, अनंत से बिंदु P तक, आवटे Q0। या जानते हैं कि अनंत से बिंदु P तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो एकांक परीक्षण आवेश में जो कार्य होगा वही उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव होगा। या आप कह सकते हैं
कि अनंत के सापेक्ष इस बिंदु पर अनंत व इस बिंदु के बीच का जो विभवांतर अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ ये आप निकाल चुके हैं कि इन्फिनिटी टू P, ये इसका मान ये है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन R, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो बचेगा Q अपॉन R, यानी V। हम वैद्युत विभव को ये हमको क्या मिला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, लिख लीजिए। तो इसको हम जो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव की तुलना करके बता दें, उसके ग्राफ की तुलना, कि इन दोनों के में ग्राफ में क्या तुलना होगा, उसको लिख लीजिए। हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव की तुलना करेंगे तो जो वैद्युत विभव जो है इसका जो है डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीज, जैसे जैसे आप दूर बढ़ेंगे वैद्युत विभव का मान भी घटता है। और बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश से जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी घटता जाता है, दोनों स्थिति में घटता जाता है। लेकिन इतना देखिए कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से घटती है, इसका ग्राफ जो बहुत तेजी से आएगा। और जबकि वैद्युत विभव, क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है, जबकि विभव V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसका मतलब यह E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि E का मान जो है R के साथ बहुत तेजी से घटता है, R के बढ़ने के साथ E का मान बहुत तेजी से घटता है और V का मान जो है R के बढ़ने के साथ धीरे धीरे घटता है। ठीक है, दोनों का घटता है। R जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे विभव भी घटेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटेगी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से घटती है और विभव जो है धीरे धीरे घटता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा। इसको लिख लीजिए आप लोग। धन्यवाद।